हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप अपराइटर्स और माय नेम इज जरीम अकरम। चलिए फिर कल की निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे एंड समझेंगे। ठीक है, एंड साथ ही साथ कुछ स्टॉक देखेंगे जो स्टॉक कल जैकपॉट बनेगा। ठीक है, जो स्टॉक कल जैकपॉट बनेगा उसका भी एनालिसिस हम लोग देखेंगे, डीपली समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस डे जो फ्राइडे संडे को जो एनालिसिस किया, सैटरडे या सैटरडे एनालिसिस किया, तो जो मंडे के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का भाई कैसा वर्क किया एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं ना। जस्ट सेकंड होल्ड कीजिएगा। आप लोग पैसा छापे या नहीं छापे भाई? छप्पर फाड़ रुपया बना आज निफ्टी बैंक निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी 900 पॉइंट डाउन, निफ्टी 400 पॉइंट डाउन। जैसा कि हम प्रीवियस डे के एनालिसिस में बताए थे निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे वर्क कर सकता है, वैसा हूबहू हुआ। वैसा हम मार्केट को अपने उंगली के इशारों पे नचाएं, मार्केट को नाचने में मजबूर किए भाई हम। तो ऐसा करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी हूबहू मेरे इशारों पे नाचा, जैसा जैसा लेवल दिए, जैसा जैसा बताए थे वैसा वैसा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी किया। ठीक है, ये देखिए एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे आगे। बोले थे ना बैंक निफ्टी अगर ये सपोर्ट टूटेगा, बैंक निफ्टी तो पहले गैप डाउन ओपन हुआ, समझने की कोशिश करिए। यहां पास ओपन हुआ ही आसपास 250-300 पॉइंट गैप डाउन खुला था। ठीक है, उसके बाद 53-400 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। 400 पॉइंट ऊपर बोले थे, 53-400 टूट जाएगा तो बैंक निफ्टी 53,000 आ जाएगा, यही बोले थे ना। 53,000 नीचे आएगा और 400 पॉइंट नीचे बोले थे। लीजिए बैंक निफ्टी का लो है 52,980, 53,000 से 20 पॉइंट नीचे, 400 पॉइंट ऊपर 400 पॉइंट नीचे, 900 पॉइंट रैली भाई, जैकपॉट 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 बना। और क्या बोले थे कि बैंक निफ्टी अगर 53,000 तोड़ दिया, 53,000 को भी तोड़ दिया बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी 52,000 आ जाएगा, ये भी बोले थे ना। तो बैंक निफ्टी 52,000 आने का तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो पैसा छापने के लिए फिर से रेडी रहिए। जो जो पैसा बनाए हैं, प्रॉफिट बनाए, कमेंट कीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग भेज नहीं रहे प्रॉफिट का टेलीग्राम में, स्क्रीनशॉट ही भेजिए ताकि दूसरे लोग मोटिवेशन मिले। ठीक है, और सीख पा रहे हैं तो कमेंट वगैरह कीजिए भाई। जैसा बोले वैसा किया कि नहीं बैंक निफ्टी? हूबहू किया भाई, एकदम परफेक्ट टू कॉपी। जो बोले थे सो ओवर किया। ठीक है, अब कल कैसे ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी को वो देखिएगा, सिंपल है। बैंक निफ्टी जहां पे आकर रुका है उसको, कहां पे आकर रुका है बैंक निफ्टी? 53,000 के आसपास। ठीक है, उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। 53,000 मेरे लिए क्या है भाई? साइकोलॉजिकल नंबर। 53,000 मेरे लिए साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 53,000 साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, मैग्नेट जोन एरिया, स्ट्रॉन्ग 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 सपोर्ट। अगर कल टूटा तो अगेन 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 जैकपॉट बनेगा बैंक निफ्टी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी कल सब ध्यान दीजिएगा। जो लेवल अभी ड्रॉ किए, जो लेवल अभी जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ड्रॉ किए, सपोर्ट ड्रॉ किए, सॉरी, जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ड्रॉ किए, उस सपोर्ट के नीचे कल बैंक निफ्टी को ध्यान दीजिएगा। लेवल होगा 52,900 के नीचे। ठीक है, लेवल 52,900 के नीचे, ये जो सपोर्ट ड्रॉ किया अभी, ये सपोर्ट 52,900 के नीचे बैंक निफ्टी को ध्यान दीजिएगा। जैसे ही रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, आधे घंटे टाइम फ्रेम ब्रेक करे, क्लोज करता है, सस्टेन करता है, कैंडल का सिस्टम बता दिए कैसे क्लोज करना चाहिए कैंडल, वैसा कैंडल अगर क्लोज कर जाता है बैंक निफ्टी में 52,900 के नीचे, तो बैंक निफ्टी का कल का फर्स्ट टारगेट होगा 52,500, 52,500 फर्स्ट टारगेट होगा। ये भी ब्रेक किया तो जो बोले थे 52,000 52,000 वो भी आ जाएगा। आज मिल गया 900 पॉइंट का रैली, हम तो 800 पॉइंट का टारगेट दिए थे, 800 पॉइंट 900 मिल गया, 100 पॉइंट ज्यादा खाइए। कल क्या बोले, बलड बात होगा, 53,000 के नीचे बलड बात होगा, 1,000 पॉइंट गिरेगा, तो 1,000 पॉइंट यही है, 53,000 से 52,000, मजा आ जाएगा भाई। तो ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी को कल ये लेवल के नीचे 52,900, 52,900 के नीचे जैसी रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक क्लोज करके सस्टेन करता है, तो बैंक निफ्टी के नीचे का फर्स्ट टारगेट होगा 52,500, 52,500, सेकेंड टारगेट होगा 52,000, 52,000। ठीक है, तो कल भी बैंक निफ्टी जैकपॉट बनेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अभी भी बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी जहां पे रुका है वो एक सपोर्ट भी है, हो सकता है यहां से रिवर्स हो जाए भाई, हो सकता है नहीं तोड़े, जैसे यहां पे रिवर्स हुआ था, हो सकता है यहां से रिवर्स हो जाए, नहीं तोड़े, सपोर्ट तोड़ेगा तब तो 52,000 आएगा, नहीं तोड़ेगा तो फिर वापस कहां, जहां से आया था सफर करके वहां वापस चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पे हैमर बनता है
15 मिनट टाइम फ्रेम में, आधे घंटे टाइम फ्रेम में, 1 घंटे टाइम फ्रेम में इस सपोर्ट पे हैमर बनता है। हैमर जैसे क्लोज होगा, सब ध्यान से सुनिएगा बात को, हैमर जैसे क्लोज होगा, हैमर का हाई को ड्रॉ कीजिएगा। कंडीशन है, और टाइम हैमर में ट्रेड करते हैं, लेकिन कंडीशन दूसरा है। अगर हैमर क्लोज हुआ 15 मिनट टाइम फ्रेम में, आधे घंटे टाइम फ्रेम में, हैमर कंप्लीट होगा, हैमर का हाई को ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, हैमर का हाई ड्रॉ हो जाएगा, हैमर का हाई, ये सपोज हैमर है, ठीक है, हैमर का हाई को ड्रॉ कर लीजिएगा। जैसे ही हैमर का हाई ड्रॉ होगा, हैमर का हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल क्लोज होना चाहिए। हैमर का हाई को ब्रेक करके एक और ग्रीन कैंडल बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज कर सस्टेन कर जाएगा, तो ट्रेड कीजिएगा। टारगेट होगा 53,500, 53,800, ऊपर का टारगेट होगा 53,500, 53,800, 53,500, 53,800 वापस बैंक निफ्टी जा सकता है। ये रेजिस्टेंस को रिटेस्ट कर सकता है। ठीक है, हैमर का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। ठीक है, ये रहा बैंक निफ्टी का कल की बात। ठीक है, चलिए निफ्टी को देखते हैं। जो लोग भाई टेलीग्राम चैनल में नहीं है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे लेवल वगैरह कॉल वगैरह देते रहते हैं, फिलहाल दे नहीं रहे लेकिन देते रहते हैं। आज नहीं दिए थे, बाकी दिन दे रहे थे। आज नहीं दिए थे, पता आप लोग काहे नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, देंगे कुछ दिन में। ठीक है, रोना मत है, एकदम रोना मना है, कुछ दिन में देंगे, टेंशन मत लीजिए। आप लोग फ्री ग्रुप में भी देंगे, थोड़ा सबर कर लीजिए। निफ्टी 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 आज प्रीमियम ग्रुप पर दबा के पैसा बनाया है। हाँ लीजिए निफ्टी, कैसा रहा भाई निफ्टी का झटका, जैसा बोले वैसा। निफ्टी को भी आ गया ना नीचे, देख लीजिए क्या बोले थे निफ्टी को। 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये सेटअप बनाए थे, इसके नीचे टूटेगा तो ट्रेड करेंगे 26,000 25,900 तक आएगा, ही बोले थे ना। ये देखिए ये बनाए थे ना, गैप डाउन खुला, 100 पॉइंट गैप डाउन, बात को समझिएगा। निफ्टी 100 पॉइंट गैप डाउन खुला, 100 पॉइंट गैप डाउन खुला इस आसपास। फिर क्या बोले, 26,000 पहला टारगेट होगा। ठीक है, साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है। जब 26,000 टूट जाएगा तो 25,900 आ जाएगा, यही बोले थे। 26,000 जैसे ही ब्रेक किया, हम लोग 26,000 का पुट बाय किए, प्रीमियम 120 में बाय किए। 26,000 का पुट 120 में बाय किए, 25,900 आया। 25,900 पे स्टॉप लॉस और ट्रेल करते लाए। जैसे ही 25,900 के नीचे सस्टेन किया, फिर जैकपॉट बन गया। 120 वाला हाई लगाया है, 160 के आसपास का हाई लगाया, नहीं नहीं सॉरी 260 का हाई लगाया। 120 वाला प्रीमियम 260 का हाई लगाया, 26,000 का पुट, मस्त पैसा बना है। ठीक है, जो लेवल दिए थे, जो टारगेट दिए थे 25,900 का, 25,900 की ब्रेक कर दिया। निफ्टी का आज का लो है 25,800, निफ्टी आज लो लगाया 25,800, 100 पॉइंट और एक्स्ट्रा। हम लोग 300 पॉइंट टारगेट दिए थे, 400 पॉइंट आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब कल कैसे ट्रेड करेंगे समझिए। ठीक है, चलिए बिग टाइम फ्रेम में, थोड़ा बिग टाइम फ्रेम में 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं निफ्टी क्या कर रहा है। हाँ चलिए, निफ्टी बहुत अच्छे सपोर्ट के बाद आकर रुक गया है, मस्त। ये भी पैसा देने के लिए रेडी हो रहा है निफ्टी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये लीजिए, निफ्टी सपोर्ट के पास आकर रुक गया 25,800। ठीक है, 25,800 निफ्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हम बहुत दिन से ये सपोर्ट दे भी रहे थे आप लोग को, ब्रेक किया था, जैकपॉट बना था, वापस सपोर्ट को रिटेस्ट कर लिया। ठीक है, तो निफ्टी 25,800 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हल्के में मत लीजिएगा इस सपोर्ट को। अगर ये टूटेगा तो निफ्टी 25,600 25,500 आ जाएगा, अगेन 200-300 पॉइंट डाउन, है ना। अगर निफ्टी कल इस सपोर्ट को तोड़ता है, सपोर्ट है 25,800 25,800, अगर ये टूटेगा, इसके नीचे रेड कैंडल प्रॉपर बॉडी के साथ सस्टेन करता है, ब्रेक करे, कैंडल का बॉडी नीचे क्लोज होता है, तो निफ्टी का नीचे का टारगेट होगा 25,600 25,600, सेकंड टारगेट होगा 25,500 25,500, जो कि साइकोलॉजिकल नंबर है। यहां तक अगेन निफ्टी आ जाएगा रिटेस्ट करने, 200-300 पॉइंट आउट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा निफ्टी की बात, क्लियर। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, 1 आवर टाइम फ्रेम में निफ्टी सपोर्ट पे हैमर बनाया है, ध्यान सुनिएगा, जूम कर रहे हैं। जो सपोर्ट अभी हम ड्रॉ किए, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ किए 25,800 का, वहां पास में निफ्टी देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या हैमर बनाया है। ठीक है, तो हैमर का हाई को मार्क कर लीजिए ना, हैमर का हाई को ड्रॉ कर लिए। हैमर का हाई के ऊपर कल एक और ग्रीन कैंडल क्लोज होगा, जो हैमर बना है सपोर्ट पे, उस हैमर का हाई को ड्रॉ कर लिए, उसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो निफ्टी जहां से गिरना स्टार्ट किया वहां चला जाएगा। फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 25,900, निफ्टी चला जाएगा। सेकंड टारगेट हो जाएगा आपका निफ्टी का 26,000 26,000। ठीक है, 26,000 ब्रेक किया तो जहां से गिरा था 26,200 के आसपास चला जाएगा। ठीक है, तो निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, ऊपर के लिए भी हैमर क्लोज स्टॉप लॉस होगा, सपोर्ट टूटेगा तो नीचे, हैमर के ऊपर हाई के ऊपर कैंडल क्लोज किया, ऊपर सिंपल
ठीक है। ये निफ्टी बैंक निफ्टी का बात रहा, कैसे ट्रेड करेंगे। निफ्टी को भी आज अपने उंगली के इशारों पे नचाएं भाई, जो लेवल दिया, जो टारगेट दिया वहां तक आइए। आप लोग देख सकते हैं खुद आपके आंख के सामने, कोई इंडिकेटर, कोई सॉफ्टवेयर, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, ओनली टेक्निकल एनालिसिस, ओनली और ओनली प्राइस एक्शन जो वर्क करता है। हम प्रीवियस डे बताए थे, एक दिन पहले बताए थे, कोई आकर बता दिया था क्या भाई कि बैंक निफ्टी यहां आएगा, निफ्टी यहां आएगा, जैसे बोले वैसे जाएगा? कोई बताया था क्या? नहीं, वैसा नहीं है, कोई नहीं बताएगा भाई। कौन है? कोई है हम जीनून रखे हुए पाल के क्या, या कोई है मेरे पास भविष्यवाणी देखने वाला जो भविष्य देकर बता दे रहा कल क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से आया है। 8-9 साल का जो मेरा मेहनत है स्टॉक मार्केट को लेकर, वो एक्सपीरियंस से आया है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्लियर? चलिए, कल का फर्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेंगे, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये एक सेटअप बनाया, लाइव मार्केट में सेटअप बनाया, अभी आप लोगों को दिखेगा। अगर मेरा पहले से सेटअप बना हुआ है, चार्ट पे कुछ ड्रॉ किया हुआ है, तो लाइव मार्केट में उस पर काम किया गया है। नई ड्रॉ है, आपके सामने बनाएंगे, वो अलग है। ये देखिए पहले से बना हुआ है, यानी ये लाइव मार्केट में हम ड्रॉ किए। देखिए, तो अभी बीएसई में बना है बहुत ही खूबसूरत डिसेंडिंग ट्रायंगल, बोथ साइड के लिए बताएं, डिसेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल बोथ साइड के लिए। तो बीएससी में डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है, ठीक है। तो बीएससी कल ध्यान दीजिएगा, अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, येलो ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल, लेवल आ जाएगा आपका 3750 का, मेरे ख्याल से आ जाएगा, देख लेते हैं। 37 3800 का रखिए, राउंड फिगर 3800 का, ठीक है, 3800 का, ठीक है। तो कल बीएससी को ध्यान दीजिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को जैसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल, प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम या 30 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक कर क्लोज करता है, 3800 का लेवल को ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन करता है, तो बीएससी का फर्स्ट टारगेट होगा 4200, 4200, ऑल टाइम हाई, वहां तक चला जाएगा, ठीक है। बोलिएगा सर इतना बड़ा टारगेट, 400 पॉइंट का टारगेट है, मिल जाएगा भाई। बीएससी है, भागता भी हो सही है, गिरता भी हो सही है, ठीक है, टेंशन फ्री रहिए। अगर ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, उसके ऊपर कैंडल सस्टेन कर गया, तो दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकता इसको 42 जाने से। ये हम गारंटी एग्रीमेंट पेपर में लिख के दे सकते हैं। ये मेरा एनालिसिस है भाई, दाल भात अचार नहीं है जो हलवा है, ठीक है। ये हम कर रहे हैं एनालिसिस, जो बोल दिए सो होना है तो होना है तो होना। अगर 3800 को ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो 4200 बीएससी जाएगा जाएगा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये रहा ऊपर की बात, क्या है? डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। अब नीचे के लिए भी तो हो सकता है, अगर ये सपोर्ट टूटा, ठीक है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, 3600 का लेवल है, 3600, 3600 के नीचे सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 30 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो बीएससी नीचे आ जाएगा 3250, ये भी आ जाएगा, ये सपोर्ट को रिटेस्ट करने आ जाएगा, 3250 भी आ जाएगा, ठीक है। कैंडल जो सस्टेन करेगा नीचे, उसका हाई आपका स्टॉप लॉस होगा, और जो ऊपर ब्रेकर क्लोज करेगा उसका लो आपका स्टॉप लॉस होगा, सिंपल। ये रहा बीएससी के बाद। अगर बीएससी जब नीचे ब्रेक करेगा ना, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये हम लोग हो जाएगा लेफ्ट शोल्डर, बात को समझिएगा, ये हम लोग हो जाएगा हेड। एंड यहां देखिए आज थोड़ा सा बना, अगर ये पूरा कल फिर ट्रेन लाइन के पास जाता है कैंडल, और ट्रेन लाइन से रिजेक्शन लेके आके फिर इसको तोड़ता है, तो ये बन जाएगा राइट शोल्डर, कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे लिए क्या बन जाएगा? नेक लाइन है, सपोर्ट है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बेरिश पैटर्न होता है, तो बीएससी फिर यहां। ऐसा कोई बताएगा भाई, कोई समझाएगा? इतना डीपली, इतना बारीकी, इतना खोल कर एक एक स्टेप समझाना कौन है यूट्यूब में? कोई बताएगा ऐसा? है तो लाइए, दिखाइए हमको। कोई नहीं है, और होगा भी नहीं, गारंटी देते हैं, ठीक है। सबको अपने से मतलब है, लेकिन हमको नहीं भाई, ठीक है। चलिए, तो बीएससी हो गया, डिक्शन में कुछ नहीं है, बेबी नहीं है, बैंक निफ्टी बता दी, निफ्टी, हीरो मोटर कुछ नहीं, एसर मोटर कुछ नहीं, एलटीएम एलटीए, डीवी स्लैब, डीवी स्लैब लेवल वही है जो कल दिए थे, ठीक है। डीवी स्लैब का लेवल वैलिड है जो कल दिए थे ना, देख लीजिएगा आप लोग, देखिए जिनको नहीं पता डीवी स्लैब का लेवल, वो प्रीवियस डे के एनालिसिस को देख लीजिएगा। अरे यार क्या कर गया भाई, डीवी स्लैब आ गया। ये देखिए वही रेजिस्टेंस, ऑल टाइम हाई, डीवी स्लैब नहीं ब्रेक कर पाया, ठीक है। ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो जैकपॉट बनेगा, लेवल एंड टारगेट एंड स्टॉप लॉस सब बता दिए गए प्रीवियस एनालिसिस में, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसलिए डीवी स्लैब को हम टच नहीं कर रहे, ये वैलिड है कल के लिए भी। ट्रेंड में कुछ नहीं, कॉल पाल नहीं, पॉलीकैप, पॉलीकैप ध्यान दीजिएगा, पॉलीकैप जैसा कि बताए थे वैसा हुआ, हुआ ना भाई। हम क्या बोले थे? पॉलीकैप ब्रेकआउट हो गया, जाने दीजिए, जा रहा जाने दीजिए, दौड़ते हुए भागते हुए शेयर में ट्रेड नहीं करना, जैसे चलता हुआ बस में सफर नहीं करते हैं, एक्सीडेंट होता है भाई, उसी तरह पॉलीकैप मना किए थे।
आने दीजिए। हम क्या बोले थे, सपोर्ट को रिटेस्ट करने जरूर आएगा पॉलीकैब, 6969 के पास जरूर आएगा पॉलीकैब, हम बोले थे ना, आने दीजिए, आएगा तब पॉलीकैब को देखेंगे। और आया पॉलीकैब, ये लीजिए ना भाई, आया ना सपोर्ट को रिटेस्ट करने, मारी कुछ बात। अब ध्यान दीजिएगा, सपोर्ट को रिटेस्ट कर लिया, ध्यान दीजिएगा, पहला बात को समझिए, सपोर्ट को रिटेस्ट करने आया, सपोर्ट है ये, ठीक है, सपोर्ट पहले था रेजिस्टेंस, अब प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, सपोर्ट में कन्वर्ट है, रेड कैंडल बनते हुए नीचे आ रहा है, फॉलिंग वेज, मार्केट गिर रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, रेड कैंडल बनते बनते नीचे आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट कैंडल रेड है, सेकंड कैंडल ग्रीन है, कहां पे है, सपोर्ट पे है। हम ही बता दे कैंडल का नाम, लाइव नहीं है हम, अगर हम लाइव रहे थे ना तो सबसे इस कैंडल के बारे पूछते हम, अभी तो हमको बताना पड़ेगा, पूछेंगे तो कमेंट में आएगा बाद में, क्या फायदा, अगर लाइव रहते तो बवाल हो जाता भाई, आप लोगों का टेस्ट लिया जाता पूरा, टेस्ट में बहुत लोग फेल भी हो जाते हैं, बहुत लोग पास भी हो जाते हैं, ठीक है। तो गिरता हुआ मार्केट, रेड कैंडल बनते आ रहा, फर्स्ट कैंडल रेड, सेकंड कैंडल ग्रीन, ठीक है, रेड कैंडल का हाई और रेड कैंडल का लो देखिए आप लोग, रेड कैंडल का हाई एंड रेड कैंडल का लो, उसके अंदर है ग्रीन कैंडल, एक और ग्रीन कैंडल, ठीक है, फर्स्ट रेड, बीच में ग्रीन, फिर ग्रीन, यानी एक बिग कैंडल स्टार कैंडल, कौन सा है सपोर्ट पे, कौन सा है, कैंडल का नाम हम नहीं बताएंगे भाई, आप लोग बताइएगा, कि बता दें, चलिए बता देते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, न्यू लोगों में, देखिए गिरता हुआ मार्केट है, सपोर्ट पाया, फर्स्ट कैंडल जो बना है रेड है, सेकंड स्टार कैंडल छोटा कैंडल, उसके बाद ग्रीन, ठीक है, सपोर्ट पे, यानी क्या है, मॉर्निंग स्टार, सुबह का नाश्ता, सुबह का ब्रेकफास्ट कर लीजिए कल, और क्या चाहिए, सपोर्ट पे बना है, ये तीन कैंडल का पेयर जो है इसे कहते हैं मॉर्निंग स्टार, ठीक है, अगर यही ग्रीन बनते जाता ऊपर, फर्स्ट ग्रीन बनता, बीच में कोई भी कलर का स्टार कैंडल बनता, फिर रेड बनता और रेडिस्टेंस बनता, तो ये होता इवनिंग स्टार, ठीक है। तो अभी जो ये तीन कैंडल का पेयर बना, ये मॉर्निंग स्टार है सपोर्ट पे, ठीक है, अब मॉर्निंग स्टार का हाई को ब्रेक करके क्लोज कर चुका है, ठीक है, तो पॉलीकैब सपोर्ट को रिटेस्ट भी कर लिया और सपोर्ट पे बुलिश कैंडल भी बना दिया, और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा, कल ट्रेंड लाइन टूटा तो पॉलीकैब दबा के पैसा दे रहा आप लोग को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं कोई बताएगा भाई, थक जाते हैं भाई, क्या बोले आप लोग, सुपर थैंक्स भी नहीं करते यार, फ्री पॉकेट का बस सीखना चाह रहे हैं, सुपर थैंक्स कम से कम कर दीजिए, इतना डीपली खोल के बता रहे हैं, सुपर थैंक्स का ऑप्शन रहता है वीडियो के नीचे में, मारिए सुपर थैंक्स दबा के, फ्री में तो मिल रहा भाई, और क्या चाहिए, आप सुपर थैंक्स करने में आप लोग सोचिएगा तो फिर तो मजा नहीं आ रहा ना। अब देखिए, सपोर्ट में रिटेस्ट किया, सपोर्ट पे मॉर्निंग स्टार, बाइंग कैंडल बना, बाइंग कंफर्मेशन भी हो गया, ट्रेंड लाइन आ रहा है, कल ट्रेंड लाइन टूटा, ठीक है, कल पॉलीकैब में ध्यान दीजिएगा, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करके क्लोज कर गया, सस्टेन कर गया, तो टारगेट पॉलीकैब का हो जाएगा, फर्स्ट टारगेट होगा आपका 7100, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 7200, ठीक है, तो पॉलीकैब कल जैकपॉट 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 बनेगा, ठीक है, हम लोग तो आज यहीं पे एंट्री कर लिए हैं, क्योंकि बाइंग कंफर्मेशन, इसका लो स्टॉप लॉस है, अब जो नहीं किया कल यहाँ ट्रेड कीजिएगा, इसका लो स्टॉप लॉस रखिएगा, ठीक है, तो पॉलीकैब कल ध्यान देगा, जैकपॉट 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 बनेगा। हाँ, उसके बाद क्या है, मैजडॉक मैजडॉक मैजडॉक, ध्यान दीजिएगा मैजडॉक को, कुछ है क्या भाई, देख लेते हैं, लाइव मार्केट हम देखे थे कोई सेटअप मैजडॉक में, कितना टाइम फ्रेम में था, 1 आवर टाइम फ्रेम है ना, यस यस यस, चलिए देखिएगा मैजडॉक 1 आवर टाइम फ्रेम सेटअप बना रहे, मजा आता है भाई, हम एनालिसिस करते तो आप लोग को मजा आता है कि नहीं, इंटरटेनमेंट होता है कि नहीं, इंटरटेनमेंट जरूरी है, बस ऐसे फालतू तरह पढ़ाते रहना नहीं समझ में आएगा, मजाक मस्ती होते रहना चाहिए, ठीक है, लाइफ में। अब यहाँ देखिए, मैजडॉक सपोर्ट से रिवर्स हो रहा है, ऊपर गया, क्या बना दिया, बुलिश फ्लैग, ठीक है, तो मैजडॉक में 1 आवर टाइम फ्रेम में बुलिश फ्लैग बना, बुलिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग क्या है, बुलिश पैटर्न है, नाम ही से पता चल गया होगा आप लोगों को, ठीक है, बुलिश फ्लैग बना है, तो मैजडॉक को ध्यान दीजिएगा बुलिश फ्लैग के ऊपर, अगर कल मैजडॉक बुलिश फ्लैग को ब्रेक करता है, बुलिश फ्लैग के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ कैंडल क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो मैजडॉक का कल का फर्स्ट टारगेट होगा 4500, सॉरी 4500, 45,000 क्यों लिख रहे हैं हम, ठीक है, फर्स्ट टारगेट हो जाएगा क्या, 4500 है ना,
4500 मैस्डॉक का फर्स्ट टारगेट होगा। अगर बुलिश फ्लैग के ऊपर कैंडल ब्रेक करके प्रॉपर सस्टेन करता है बॉडी के साथ, तब 4500 जाएगा। ठीक है, 4500 क्यों जाएगा भाई? आइए डे टाइम फ्रेम में देखते हैं, या 2 आवर टाइम फ्रेम में, नहीं डे टाइम फ्रेम में। ये देखिए डे टाइम फ्रेम कौन सेटअप है, कुछ दिन पहले बनाए थे, याद होना चाहिए आप लोग को। डे टाइम फ्रेम में मैस्डॉक में डिसेंडिंग ट्रायंगल है, ठीक है, और इसी डिसेंडिंग ट्रायंगल के बीच में 1 घंटे टाइम फ्रेम में, आधे घंटे टाइम फ्रेम में बुलिश फ्लैग बना है। ठीक है, बुलिश फ्लैग बना, बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होगा तो ये रेजिस्टेंस जो है डिसेंडिंग ट्रायंगल रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस इसको टच करेगा जाकर, वहां क्या है 4500, 4500 का लेवल है, वो टच करेगा। और अगर 4500 में रिजेक्शन मिला, शूटिंग स्टार मिला, तो वापस सपोर्ट को रिटेस्ट करेगा 4000। और नहीं भी हुआ, ब्रेक कर गया, अगर रेजिस्टेंस डिसेंडिंग ट्रायंगल रेजिस्टेंस को ब्रेक कर गया, उसके ऊपर कैंडल प्रॉपर बॉडी से क्लोज सस्टेन कर गया, तो मैस्डॉक अपने ऑल टाइम हाई को टच करने जाएगा। 5800 के आसपास का ऑल टाइम हाई है, वहां तक चला जाएगा। ठीक है, तो मैस्डॉक को कल ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट 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 बनेगा। ठीक है भाई, चलिए यार कौन स्टॉक है, टीवीएस, मारुति, एम्फैसिस, नहीं कोफोर्स, कोफोर्स को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोफोर्स ब्रेकआउट जोन पे आ रहा है। 2 ही घंटे में देखते, चलिए देखिए, देखिए कोफोर्स का ये ऑल टाइम हाई है। ठीक है, ये जो वीक देख रहे हैं आप कोफोर्स का, ये वीक ऑल टाइम हाई है, ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन जहां बॉडी आज क्लोज है ये है जो हम ड्रॉ किए। ठीक है, तो कोफोर्स कल ध्यान दीजिएगा 70-80 के ऊपर, 7080 यही होगा लेवल ना, एक बार चेक कर ले, क्या चेक कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ वही लेवल आ रहा है। ठीक है, ये कोफोर्स का रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल, यानी 7080 के ऊपर, 7080 के ऊपर ग्रीन कैंडल, 15 मिनट टाइम फ्रेम में, आधे घंटे टाइम फ्रेम में, या 1 घंटे टाइम फ्रेम, जो टाइम फ्रेम आपको सुटेबल लगे यूज कीजिए। 5 मिनट को छोड़कर, 5 मिनट बहुत ट्रैप करता है, 5 मिनट में ट्रेड नहीं कर पाइए। 5 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, ये सब स्कैल्पर लोग के लिए जो स्कैल्पिंग करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी सब में। ठीक है, और जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर, जो एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं, वो 15 मिनट को यूज कीजिए, आधे घंटे को यूज कीजिए, 1 घंटे को यूज कीजिए, 2 घंटे को यूज कीजिए, डे टाइम, वीकली, मंथली चलेगा, लेकिन 5 नहीं। ठीक है, तो कैंडल को 15 मिनट टाइम फ्रेम या आधे घंटे टाइम फ्रेम में 70-80 के ऊपर क्लोज होने दीजिए। कैंडल का बॉडी जब प्रॉपर बॉडी के साथ ऊपर क्लोज कर सस्टेन कर जाएगा, तो कोफोर्स का फर्स्ट टारगेट आपका होगा 7200, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 7400, 7200 फर्स्ट टारगेट होगा, 7400 सेकेंड टारगेट होगा। जो कैंडल 7080 के ऊपर सस्टेन कर क्लोज करेगा, उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेंगे। एक्स्ट्रा इसलिए बोलते हैं, थोड़ा सा बफरिंग रख लीजिए, सेफ होता है। ठीक है, बफरिंग स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रखिए। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, कोफोर्स कल जैकपॉट बन सकता है 70-80 के ऊपर। ठीक है, उसके बाद कौन है भाई, कोई है क्या और देख ले क्या, गोदरेज, लुपिन, निफ्टी, अडानी, अडानी है, ग्रीस को 12 देखेंगे, अडानी है, किस स्टॉक नजर आया, और कोई जेके नहीं, बस एक अडानी, अडानी देख लीजिए। अडानी इंटरप्राइजेस को देखिएगा आप लोग, अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड। ठीक है, पहले चलते हैं हम लोग बिग टाइम फ्रेम में, वीकली में चलते हैं, नहीं डे टाइम फ्रेम में आते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अडानी इंटरप्राइजेस, देखिए ट्रेन लाइन ड्रॉ किए हैं लाइव मार्केट में। ठीक है, यही ट्रेन लाइन से रिजेक्शन मिला था, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड बार गया, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड बार गया, थर्ड अटेम्प्ट, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल टॉप। डे टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है, ट्रिपल टॉप पैटर्न है। जब जब यहां गया, सेलिंग प्रेशर मिला, सेलिंग कैंडल बना, गिर गया, फिर गया, फिर गिर गया, और आज भी गया। तो डे टाइम फ्रेम में रेडिस्टेंस के पास जो कैंडल बना है, वो ये कैंडल है, रेडिस्टेंस में शूटिंग स्टार, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है अडानी इंटरप्राइजेस में। ठीक है, अगर आप देखोगे तो डे टाइम फ्रेम में डब्ल्यू पैटर्न भी है, लेकिन डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं हुआ, शूटिंग स्टार बनाकर प्राइस को नीचे क्लोज कर दिया। ठीक है, रेडिस्टेंस में डे टाइम फ्रेम में अडानी इंटरप्राइज में शूटिंग स्टार है, क्लियर है। अब स्मॉल टाइम फ्रेम में आते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम में। चलिए अब 1 आवर टाइम फ्रेम में समझिएगा बात को, दौड़ता हुआ मार्केट, मार्केट ऊपर जा रहा है, ग्रीन कैंडल बनते 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 ऊपर चला गया, एक हाई लगा दिया। ठीक है, और जो वीकली टाइम फ्रेम और डे टाइम फ्रेम ये रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस के पास जाकर रुका, ग्रीन कैंडल बनते गया, रेजिस्टेंस के पास फर्स्ट कैंडल ग्रीन है, सेकेंड कैंडल रेड है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन, सेकेंड कैंडल रेड, रेजिस्टेंस के पास, जूम करें,
और जूम करिए, चलिए समझिए ना भाई, पूरा जूम कर समझाएंगे आप लोगों को। मार्केट नीचे से ऊपर गया, फर्स्ट कैंडल ग्रीन, ग्रीन कैंडल का हाई, ग्रीन कैंडल का लो, ठीक है, हाई ये है, लो ये है, इसके अंदर ये रेड कैंडल है, हायर ग्रीन का हायर लो के नीचे अंदर में है रेड कैंडल, कौन सा सेटअप है? बेरिस, बेरिस हरामी, नाम समझ रहे, हरामी है भाई, हरामी की तरह पास आ देगा कल दबा के, बुम बुम बुम, ठीक है। तो रेडिस्टेंस में अदानी इंटरप्राइजेस डे टाइम फ्रेम में शूटिंग स्टार 1 आवर टाइम फ्रेम में बेरिस हरामी बनाया, बेरिस हरामी का लो ब्रेक करके सस्टेन भी कर गया, यानी बेरिस हरामी पैटर्न मेरा एक्टिवेट भी हो गया। तो समझ रहे हैं, अडानी में सेलिंग प्रेशर है, अडानी को हम लोग तो शॉर्ट कर चुके हैं, जो लोग नहीं किए इस लेवल के नीचे कर लीजिएगा, ठीक है। मजा आता है भाई हमको ऐसे पढ़ाने में, बहुत मजा आता है, हम सबको पढ़ेगा ना बहुत इंटरटेनमेंट करेगा, पैसा मत देखिए कितना लगता है, पढ़ाई देखिए, ठीक है। ये टूटा ना, कल दबा के पैसा देगा, ठीक है। तो अडानी को ध्यान दीजिएगा, हम लोग ट्रेड कर चुके हैं, जो लोग नहीं किए हैं कल ट्रेड कीजिएगा 3120 को नीचे, 3120 के नीचे 3120 टूटेगा, इसके नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम या आधे घंटे टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज करके सस्टेन करेगा। तो अडानी का फर्स्ट टारगेट होगा 3000, सेकेंड टारगेट होगा 2800, फर्स्ट टारगेट 3000 होगा नीचे के लिए, सेकेंड टारगेट होगा 2800 नीचे के लिए, ठीक है। जो कैंडल ब्रेक करे उसी कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा ऊपर बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। जैसे ही बिना ब्रेक का कार ड्राइव नहीं करते हैं, स्कूटी ड्राइव नहीं करते हैं, बाइक ड्राइव नहीं करते हैं, यहां तक कि फ्लाइट प्लेन जो होता है, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ये कुछ भी, ट्रेन भी बिना ब्रेक का ड्राइव नहीं होता है। अगर ब्रेक नहीं रहेगा ड्राइव कीजिएगा तो एक्सीडेंट तो पक्का है भाई, कब तक बचोगे? 10 कदम, 20 कदम, 100 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर है, 100 मीटर भी नहीं बच पाओगे, ठीक है। तो बिना ब्रेक का एक्सीडेंट तो है, कंफर्म है, एक्सीडेंट होगा ही होगा बिना ब्रेक का। उसी तरह बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड कीजिएगा तो एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट मतलब कैपिटल वाइप आउट, कैपिटल खत्म, आप जीरो। तो स्टॉप लॉस लगाइए, अपना रिस्क को फिक्स कीजिए। आप अगर स्टॉप लॉस लगाइएगा तो आपका रिस्क फिक्स है, 2000 के स्टॉप लॉस ले रहे हैं, 3000 के स्टॉप लॉस ले रहे हैं, रिस्क, रिस्क क्या है? फिक्स। लॉस होगा तो 3000 होगा, प्रॉफिट खुला हुआ, प्रॉफिट रील करते चलिए। तो पहले रिस्क मैनेजमेंट को देखिए, वीडियो प्लेलिस्ट पे है, लॉस को फिक्स कीजिए, ठीक है। तो अडानी को ध्यान दीजिएगा, कल अडानी इंटरप्राइजेज जैकपॉट बनेगा, ठीक है भाई। चलिए लास्ट स्टॉक एक थोड़ा टच कर लेते हैं, हम अभी देख रहे थे कौन सा था, कौन सा था भाई, अभी हम कुछ नाम ले रहे थे ना, गोदरेज का नाम ले रहे थे क्या? गोदरेज ही का ले रहे थे शायद, नहीं नहीं गोदरेज नहीं, ग्रीस, ग्रीस का ले रहे थे, गार्डन रिच शिपयार्ड, ठीक, गार्डन रिच शिपयार्ड ही बहुत अच्छा सपोर्ट पे आकर रुक गया है और यहाँ से रिवर्स हो रहा है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 घंटे में दिखा देता है, 2 घंटे में समझिएगा, देखिए गार्डन रीच जो है, डे टाइम फ्रेम करते हैं सपोर्ट थोड़ा छोटा, हाँ डे है यार, मन वीकली क्या सपोर्ट है देखा, यस यस यस, देखिए गार्डन रीच जो है वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट के पास आकर रुक गया, ठीक है। गार्डन रीच बहुत दिन से गिरा, ये देखिए ब्रेकर ऊपर गिरा और आके सपोर्ट में रुक गया, वीकली टाइम फ्रेम में एक कैंडल एक सप्ताह को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, सपोर्ट के पास आकर रुक गया, क्लियर दिख रहा है। अब इसको हम स्मॉल टाइम फ्रेम में चलेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम में, 1 नहीं 2 आवर टाइम फ्रेम है, सॉरी, हाँ ध्यान दीजिएगा, सपोर्ट के पास आकर रुका गार्डन रीच। अब यहां समझिएगा, गिर रहा है मार्केट, मार्केट गिरते हुए आ रहा है, रेड कैंडल बनाते 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 नीचे आ गया, सपोर्ट तक आ गया, फर्स्ट कैंडल रेड है, सेकंड कैंडल ग्रीन है ना, फर्स्ट कैंडल रेड, सेकंड कैंडल ग्रीन, सपोर्ट पे, फर्स्ट कैंडल रेड, सेकंड कैंडल ग्रीन, रेड कैंडल का हाई, रेड कैंडल का लो, ग्रीन कैंडल इसके अंदर है, रेड कैंडल का हाई लो के अंदर है ग्रीन कैंडल, सपोर्ट पे, कौन सा सेटअप है? बुलिश हरामी, बुलिश जैसे बियरिश हरामी ऊपर था, अभी बुलिश हरामी नीचे है, तो हरामी की तरफ पैसा ब्रेकआउट भी है कैंडल, यानी बुलिश हरामी कैंडल जो बना है सपोर्ट पे वो मेरा एक्टिवेट हो चुका है। तो कल गार्डन रिच को ध्यान दीजिएगा, गार्डन रिच बहुत अच्छा कल पैसा दे सकता है भाई, आपको ध्यान दीजिएगा। टारगेट होगा आपका गार्डन रिच का कल का, फर्स्ट टारगेट होगा 1800, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 1900 एंड 2000, ठीक है। गार्डन रिच को ध्यान दीजिएगा, 2000 कल नहीं मिल सकता है, 1900 भी कल नहीं मिल सकता है, या मिल भी सकता है, कोई भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, लेकिन 2000 बहुत ज्यादा टारगेट हो जाता है गार्डन रिच के लिए, छोटा स्टॉक है, ये जाने में 2-4 दिन टाइम ले लेगा, ठीक है। लेकिन 1800 और 1850 आपका कल इंट्राडे में मिल सकता है, तो गार्डन रिच को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आप लोग ये भी जैकपॉट बन सकता है,
ठीक है भाई, तो ये रहा कल का स्टॉक, जो स्टॉक कल जैकपॉट पैसा बना कर देगा। निफ्टी बैंक निफ्टी कल फिर उंगली में नाश्ता है या नहीं नाश्ता है, देखते हैं कल, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को, टेलीग्राम चैनल का लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग जुड़े सीखे समझे स्टॉक मार्केट है क्या, ट्रेडिंग है क्या, प्राइस एक्शन है क्या, प्राइस एक्शन सीख कर ट्रेड कीजिए, खुद का मालिक खुद का बॉस बनिए, किसी का नौकरी के पीछे मत भागिए। नौकरी अक्सर इंसान को बर्बाद करता है। जॉब से सिर्फ क्या पूरा होता है पता है? घर का खर्चा, घर का खर्चा सिर्फ जॉब से पूरा होता है भाई। अगर आप अपना लाइफ जीना चाहते हैं, रॉयलिटी लाइफ जीना चाहते हैं, एक अच्छा लाइफ जीना चाहते हैं, तो उसके लिए बिजनेस करना होगा, है ना। जैसे जॉब के पीछे मत भागिए। जॉब का फुल फॉर्म ही आप लोगों को पता है, JOB, जॉब, जॉइंट अदर बिजनेस। दूसरा का बिजनेस को ज्वाइंट कीजिए और उसको ग्रो कीजिए, उसका बिजनेस ग्रो। वो तो बिजनेस किया ना भाई, वो तो बिजनेस किया। बिजनेस में आपको इंप्लॉय रखा, आपको एज अ नौकर रखा, आपसे खटवा रहा है 12 घंटा, 14 घंटा पे डेली खट रहे हो। 14 × 30, 30 दिन से इंटू कीजिए 14 घंटा को, कितना घंटा खट दिए आप उसको। 14 घंटा में करोड़ों का प्रोडक्ट बना के दे रहे हो, करोड़ों का बिजनेस करके दे रहे हो, आपको क्या मिल रहा है? 30,000, 40,000, 50,000 महीना में। तो जॉब का फुल फॉर्म है ज्वाइंट अदर बिजनेस। दूसरा का बिजनेस को ग्रो करते हैं और अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। इसलिए खुद का मालिक खुद का बॉस बनिए, सीखिए स्टॉक मार्केट, सीखिए प्राइस एक्शन, सीखिए और जिंदगी चेंज कीजिए। ठीक है भाई, ये आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरा। ठीक है, चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सालो टाटा, थैंक यू, बाय बाय। इंस्टाग्राम का भी लिंक है नीचे, फॉलो कर लीजिएगा सब लोग। ठीक है भाई, चलिए फिर बाय।